हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव। आज हम इस पर्यावरण की नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम लॉस्ट टॉपिक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको आज हमें आशा है कि आपको जो हम ये क्लास ले रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम में भी कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब हम जो है इसका एक टॉपिक है आपका जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम 2 पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट है आज हम उसकी चर्चा करेंगे, इसका सेकंड टॉपिक हमारा बहुत ही जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा है, उस टॉपिक का नाम है प्रदूषण। ठीक है, जिसको हम लोग पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार हुआ है कि पॉल्यूशन के प्रकार कितने होते हैं, किसी पॉल्यूशन के जो प्रकार में जो है आपके जो प्रकार हैं यहाँ पर इनको भी प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इस जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इनको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका हम अपने स्तर पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कई सारे जो हैं क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको एक सोशल मैसेज भी मिलता है कि हमें क्या अपने पर्यावरण के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू और डाइस क्या क्या हैं आपके, इस हमको देखने के यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सॉरी डू और डोंट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर का, आपको पॉल्यूशन है क्या। आपको बता दें कि इस संसार में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, इस संसार में जो कुछ भी चीज़ें आप देखते हैं अपने आँखों से, वो सभी का जो स्ट्रक्चर है, जो बना हुआ है, वो सभी कोई ना कोई एक रेशियो बने हुए हैं, उनका कोई ना कोई एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, ये निश्चित अनुपात जो है कभी कभी क्या होता है कि उनका ये निश्चित अनुपात में जब कोई अशुद्धियाँ आ जाती हैं तो ये अनुपात उनका बिगड़ जाता है, उनका ये अनुपात थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही जो निश्चित अनुपात कुछ समय बाद जब ये मानव पर प्रभाव अपना डालना शुरू कर देंगे, जब ये लिविंग थिंग्स पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं, तब हम उस वस्तु को कहते हैं कि अब ये जो वस्तु है ये पॉल्यूट हो चुकी है, ये प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर में पता है कि ये आपका H2O है, ये आपका 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन होता क्या है, जब कई सारी अशुद्धियाँ और भी कई सारे एलिमेंट जब इसमें मिल जाते हैं वाटर में, तो ये जो 2:1 का अनुपात है ये धीरे धीरे क्या होता है, डिस्टर्ब होने लगता है। जब डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, यही पानी यही वाटर क्या होता है, जीव जंतुओं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से क्या होता है, उनको परेशान करता है, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जब तक ये वाटर किसी मनुष्य किसी लिविंग थिंग्स को प्रभावित नहीं कर रहा था तब तक ये पॉल्यूट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये किसी ह्यूमन को, किसी एलिमेंट को, किसी भी आपके जो प्लांट है, ठीक है, एनिमल है, फ्लोरा फ्यूमा है, किसी को डिस्टर्ब किया, जाना कि वो आपका वाटर क्या है, पॉल्यूट हो चुका है। इस प्रकार से जो आपका UNEP, हमने पिछली क्लास में बात की थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने एक इसका अच्छे से एक परिभाषा दिया है जिसे हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण में जो अजैव घटक होते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, इनकी जो भौतिक और रासायनिक साथ ही साथ जो जैविक लक्षण होते हैं, इनमें होने जब इसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, इसमें कोई अवांछनीय रूप से जो वांछनीय ना हो, जब परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन आने पर किसी भी लिविंग थिंग्स के जीवन और उनके जीवन पर आधारित जितने भी आपके प्रभाव हैं उन पर अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो इसे ही कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में होने वाले जो अवांछनीय परिवर्तन हैं, जब ये परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इनके प्रकार जो होते हैं प्रदूषण के, वो क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम एक एक करके इसको हम आगे को बढ़ेंगे। पहला हमारा आता है, आपको बता दें, पहला आपको आता है जो है क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम इसकी बात करेंगे आपका प्रदूषण की क्या है, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है, दूसरा आता है कि आपके जो है क्या अवस्था के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या आपका आता है, इनका अवस्था के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम सबकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा आपका जो आता है वो आता है आपका इनके स्वरूप कि जो प्रदूषण होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, इनके स्वरूप क्या होते हैं, ठीक है। इनके स्वरूप के आधार पर हम बात करेंगे, ठीक। इनके स्वरूप के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और जो आपका फोर्थ आपका है कि इनका जो प्रदूषण होता है, इनका निस्तारण करने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपका जो चौथा आएगा वो आएगा निस्तारण के आधार पर, निस्तारण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम 4 प्रकार के प्रदूषण को देखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम एक एक की चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा आपको बताया पीछे भी, जो पहला प्रकार इनका हमारा है, पहला प्रकार क्या है आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पहला आपका आता है इसकी उत्पत्ति के आधार पर। आपको बताना चाहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर आपका प्रदूषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 2। एक होता है आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका मानवीय, ठीक है। एक आपका होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। प्राकृतिक में आप देखेंगे जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी, ठीक है। ये कोई मनुष्य नहीं करता, ये स्वयं आते हैं, ठीक है। भूकंप, ठीक है, भूकंप हो गया आपका, सुनामी हो गई, ठीक है, सुनामी हो गई, ठीक है। आपका ये जो प्रकार हैं ये आपके प्राकृतिक प्रकार होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं, ठीक है। मानवीय आपको जानकारी होगी कि मनुष्य के द्वारा जो है आपका कारखानों के माध्यम से क्या होता है, नदियों में आपके जो कूड़े करकट होते हैं उनको रिलीज करते हैं। साथ ही साथ उसी कारखानों से जो है एयर में धुएं रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसी कारखानों से निकले हुए पदार्थ को मिट्टी में अगर डाल देते हैं तो मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो ऐसे क्या है, मानव के कई प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे मानव के कई सारे प्रकार होते हैं, इसमें क्या लिखना है, इसमें आप कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो आपका प्रदूषण है ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और एक मानवीय, ठीक। ऐसे ही जो सेकंड हमने भी बात की थी क्या था, वो था हमारा अवस्था के आधार पर। जैसे वो हमारा था आपका अवस्था के आधार पर, ठीक है। वो आपका था अवस्था के आधार पर, ठीक है। बाद में पढ़ाई होगा क्या, अवस्था स्टेट कहते हैं किसको है, तो इसे द्रव्य में पढ़ा होगा, मैटर में 3 स्टेट होती है, वही 3 इसमें है आपका। पहला आपका आता है ठोस अवस्था के आधार पर आपका प्रदूषण, दूसरा आपका आता है द्रव के आधार पर, ठीक है। तीसरा होता है आपका गैस के आधार पर, ठीक है, गैस, ठीक है। ये आपका होता है। जैसे ठोस अवस्था में आपको बताना चाहेंगे, ठोस अवस्था में क्या आएगा आपका, धूल का आ जाएंगे आपके, ठीक है, एरोसॉल आ जाएगा आपका, शीशा आ जाएगा, धूल कण हो गए, ठीक है, आपके एरोसॉल हो गए, आपके शीशा हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें प्रकार होते हैं, वो आपके क्या है, ये क्या आपको यहाँ देखने मिल रहा है, ये सब क्या है, ये सब ठोस है। ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रदूषक के काम करते हैं, जो प्रदूषण को, जो पर्यावरण को क्या होते हैं, प्रभावित करते रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। अब आपको क्या होता है द्रव जैसे आपका आता है क्या चीज़, द्रव में आपका आता है जैसे दूषित पानी, ठीक है, दूषित पानी आपका, ठीक है। ये भी क्या है आपका प्रदूषण का काम करता है। केरोसिन, ठीक है, जिसे हम केरोसिन ऑयल कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार कि जैसे जो टैंकर जो तेल लेके आते रहते हैं तो महासागरों के माध्यम से, तो क्या होता है कभी कभी उसमें लीकेज आ जाते हैं, तो वो आपके जो ऑयल होते हैं, आपके पेट्रोलियम ऑयल,
वो आपके महासागर के ऊपर फैल जाते हैं। फैलने से क्या होता है, फैलने से वहाँ पर आपका जो है पूरा आपके वहाँ इकोसिस्टम को प्रभावित कर देते हैं। तो ये आपका द्रव प्रकार हो गया, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रेट है, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका द्रव हो गया। इसके साथ साथ हम आते हैं गैस में। गैस में भी क्या होते हैं, कई प्रकार इसमें देखे जाते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CFC, और आपका जो है, और इसमें कई प्रकार इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके देखे जाते हैं। इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऐसे आपका DDT भी हो गया है। इस प्रकार से अवस्था के आधार पर इनको हम बांटते हैं, ठीक। ये आपका हो गया प्रदूषण का ये टाइप। इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा आता है, तीसरा कौन कहते हैं, आपके जो है स्वरूप के आधार पर। स्वरूप कि आपके जो प्रदूषक हैं, इनका स्वरूप, इनका स्ट्रक्चर, इनका जो है शेप कैसा होता है, ठीक है, स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है। दूसरा आता है आपका है द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। क्या होता है द्वितीय प्रदूषक। ये प्राथमिक होते क्या है, जब कोई भी आपके प्रदूषक, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, जब ये मूल रूप से अपने स्टार्टिंग की अवस्था में जब ये प्रदूषण को फैलाएंगे या पर्यावरण को दूषित करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे आपके प्राथमिक प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका मैं बात करूँ DDT आपका, ठीक है, प्लास्टिक से क्या है, ये सब ऐसे प्रदूषक हैं जो डायरेक्टली रूप से क्या करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं, ठीक है। ये आपके प्राथमिक होते हैं। लेकिन द्वितीय क्या होते हैं, जो आपके प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर, ठीक है, जो प्रदूषक आपके प्राथमिक वजह DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके साथ मिलकर के जब वो और बड़े स्तर पर आपके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पॉलीएसिटिलीन नाइट्रेट, इसे हम लोग नाम जानते हैं PAN, ठीक है। इसको हम लोग पॉलीएसिटिलीन नाइट्रेट, ठीक है, पॉलीएसिटिलीन नाइट्रेट देखा जाता है अक्सर, इसी को हम लोग चर्चा किया जाता है, इसलिए यही एग्जाम्पल लिया गया है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, स्वरूप के आधार पर हम प्रदूषण को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका जो फोर्थ आपका है, वो आपका है निस्तारण के आधार पर। कौन सा? फोर्थ आपका है निस्तारण के आधार पर, ठीक है। ये आपके दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं जैव निम्नीकरण, ठीक है। दूसरा आपका आता है जैव अनिम्नीकरण। ये क्या होते हैं? पर आपके पर्यावरण में कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जिसका हम निस्तारण आसानी से कर सकते हैं, जिनका हम निस्तारण चाहे डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से हम उनको आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे प्रदूषक को हम जैव निस्तारण कहते हैं, जिनको हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रदूषक होते हैं जो हम आसानी से इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको हम आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे सूक्ष्म जैविक जो क्रियाएँ होती हैं या जो घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो ये बाहर निकलते हैं, तो इनको हम, आपने देखा होगा जो आपके नगर पालिका की जो गाड़ियाँ आती हैं क्या करती हैं, हमारे घरों की जो कूड़े करकट होते हैं इनको ले जा करके कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, निस्तारण कर देते हैं। इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इनका निस्तारण करते हैं, कहीं कहीं से इसे एनर्जी भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण मतलब होता है जिसका निस्तारण हम आसानी से कर सकें, उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरण कहते हैं।
उसी स्थान पे जैव अनिलीकरण क्या होता है, जो आसानी से निस्तारण ना हो सके, जिनको निस्तारण करने में हमें अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है या अधिक कोई ऐसी कोई प्रक्रिया लगानी पड़े जो एक आम मनुष्य के लिए कैपेबल ना हो, उसे हम कहते हैं जैव अनिलीकरण कहते हैं। जैसे भारी जितनी धातुएं होती हैं आपकी, जैसे आपकी DDT होती हैं आपकी, जैसे सीवेज होते हैं, जितनी भी आपकी जो भारी धातुएं होती हैं, भारी धातुएं, ठीक है, ठीक है, आपका इसे कहते हैं DDT, ठीक है, आपके जो है नाइट्रेट वगैरह, नाइट्रेट जो होते हैं, ये ऐसे जो पदार्थ होते हैं, इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इनको एक मशीनों के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम क्या करते हैं, इनका हम इनको निस्तारण कर पाते हैं। जैसे प्लास्टिक लीजिए, इसी में प्लास्टिक आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, प्लास्टिक आपने देखा होगा प्लास्टिक में क्या होगा, जैसे कि जो पॉलीथीन वगैरह निकलती हैं, इनको हज़ारों साल तक क्या होते हैं, आपके जो ज़मीनों में, सागरों में पड़ी हुई है, ठीक है, डिके हो रही है, लेकिन इनका पूरी तरह से डिके नहीं हो पाता। तो ये ऐसे जो आपके प्रदूषक हैं, उनको हम जैव अनिलीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज हमने प्रदूषण के जो आपकी परिभाषा क्या थी इनकी, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इसकी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी। अभी और इसके में और टॉपिक्स हैं, अगर आज हम उसको लेंगे तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने एक वीडियो में आज हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो प्रकार हैं उनको हम अच्छे से एलिब्रेट करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।